नमस्कार, मैं अनुश्री सुराग लाइव न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर एक रिजॉर्ट संचालक की टीम के साथ सिंचाई विभाग की हुई नोकझोंक, पुलिस को दी तहरीर। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने को लेकर पीड़ितों ने फूका मुख्यमंत्री का पुतला। 8.25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। एक एटीएम के अंदर निकले 10 सांप के बच्चे, लोगों में मचा हड़कंप। तेज आंधी और बारिश से हुई आम की फसल बर्बाद। सिंचाई नहर में नवजात शिशु का शव मिलने से मचा हड़कंप। दीक्षिता जोशी ने की यूपीएससी में 58वीं रैंक प्राप्त। पूर्व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप अल्मोड़ा से प्राधिकरण समाप्त करने की मांग। गर्मी से बेहाल ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की सुध लेने आगे आई सनसेरा प्राइवेट लिमिटेड सिडकुल कंपनी। अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे। रुद्रपुर में आज से खुला एसटीएफ का कुमाऊं यूनिट कार्यालय। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक का हुआ आयोजन। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दी यूपीएससी में 39वीं रैंक हासिल करने वाली गरिमा को बधाई। अब खबरें विस्तार से। यूपीएससी नतीजों के सामने आने के बाद उत्तराखंड के कई घरों में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड के कई बच्चों ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर नाम रोशन किया है। इस सूची में हल्द्वानी निवासी दीक्षिता जोशी का नाम भी शामिल है। पीलीकोठी की रहने वाली दीक्षिता जोशी ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 58वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही उनका आईएएस ऑफिसर बनने का सपना साकार हुआ। दीक्षिता की माता दीपा जोशी पहाड़ पानी के राजकीय इंटर कॉलेज में हिंदी की प्रवक्ता है और पिता आई.के. पांडे नैनीताल बीडी पांडे अस्पताल में फार्मासिस्ट पद पर तैनात है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जाते हुए देखा आप मम्मी हैं? नानी जी हैं। जी, अभी मैं इनकी दीक्षिता जोशी जी के घर आया हूँ, उनके पेरेंट्स भी हैं और बहुत ही खुशी की बात है आपका सिलेक्शन जो हुआ है। उसमें अच्छी बात मुझे जो ये लगी कि आपकी प्रिपरेशन आपने पूरी तरह से हल्द्वानी से इसी घर में रह के की है और जो मटेरियल अवेलेबल है चाहे इंटरनेट पे हो या अदरवाइज हो उसके लेके तैयारी की है। अब बहुत अच्छी सीख है हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जो छोटे टाउन्स में रहते हैं वहां से तैयारी करते हैं या उनका परसेप्शन होता है कि बड़े शहर में जाना ही पड़ेगा या कोचिंग करनी ही पड़ेगी। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सेल्फ स्टडी से, मेहनत से हम किस प्रकार सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। तैयारी तो मुझे लगता है कि मेहनत तो हम सभी करते हैं और कहीं ना कहीं इस एग्जाम में थोड़ा लक का भी आपका साथ रहना होता है। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स काम कर गई बहुत लोगों की, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की और जितने भी वेल विशर्स थे उनकी बहुत ब्लेसिंग्स काम कर गई, क्योंकि इससे पहले मेरे पहला स्टेज ही नहीं हो रहा था और ये पहली बार मैंने मेंस और इंटरव्यू दिया और दोनों क्लियर हो गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डिवाइन फोर्स काम कर गया मेरे लिए। परिणाम सामने है सभी के और मेरे परिवार के और मेरे जितने भी इष्ट मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, सबकी जो है सद्भावनाएं मेरे साथ रही और मेरी बिटिया ने जो कठिन मेहनत करी उसका परिणाम हमें प्राप्त हुआ और हमें जो है बहुत जो है खुशियां इससे मिली हैं कि इसके लिए कोई हमारे पास दूसरा शब्द नहीं है और बिटिया ने हमको वो शब्द दे दिया जो इस संसार में मिलता है माँ बाप को। हम तो दोनों जॉब पे थे। यहाँ पर हमने बचपन से अपने बच्चों को मामा मामी के पास रख दिया था। 6th क्लास से ये मामा मामी के पास रहे। छोटा बच्चा मेरा 3rd क्लास में था, तब से मामा मामी ने पाले बच्चे, उन्हीं के सहयोग में, उन्हीं के सानिध्य में रहे हैं। ये मतलब इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। और हमारा ये था कि हम छुट्टी में और कभी सैटरडे ऐसे देखने आते थे, लेकिन पूरा सपोर्ट रहता था कि ये पढ़ाई पर फोकस करें। आप भी टीचर हो और जैसा कि दीक्षिता ने बताया कि 2 बार नहीं निकला था, तो आप लोग किस तरीके से मोटिवेट? बिल्कुल हम कहते थे कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, प्रयास करते करते एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लोगे। गर्मी से बेहाल ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की सुध लेने के लिए सनसेरा प्राइवेट लिमिटेड सिडकुल की एक कंपनी आगे आई। वहीं एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा पुलिस बल के कल्याणार्थ विभिन्न थानों, ट्रैफिक ऑफिस व विभिन्न ड्यूटी पॉइंट में नियुक्त पुलिस कार्मिकों के लिए प्योर व चिल्ड वाटर के लिए सनसेरा कंपनी के प्लांट हेड दीपक सोनी से वार्ता कर दीपक सोनी व उनकी टीम द्वारा CSR स्कीम के अंतर्गत डीप फ्रीजर उपलब्ध कराए गए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। डीप फ्रीज मोड में रख देंगे ना तो कर्मचारी अपना पानी का बोतल रख देगा।
जयसवाल जी हमारा संसेरा हमारे ड्यूटी का पार्ट अपराध अन्वेषण और अपराध का खुलासा के अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट उच्चाधिकारियों का क्रम होता है। हमारा जो जिम्मेदारी होती है पुलिस जवानों के लिए कल्याण है, कल्याणकारी काम करना। इसके तहत मैंने काफ़ी दिन से संसेरा कंपनी को बातचीत करके हमने एक रिक्वेस्ट डाला था कि पुलिस के जवान हमारे रोड में 40-45 की डिग्री में काम करते हैं और बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, उनको लगातार ठंडे पानी की सप्लाई रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा करके ये मेरा सुझाव था कि डीप फ्रीजर्स जो होते हैं ना उसमें मात्र 10 मिनट में ठंडा हो जाता है बिल्कुल। तो कर्मचारी जो है तुरंत अपना पानी रख देगा, 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा और वापस अपना पीता रहेगा। तो इसीलिए हमने रिक्विजन किया था ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुलिस की कर्मचारीगण को जो ट्रैफिक में, सीपीयू में, होमगार्ड है, पीआरडी है, सिविल पुलिस है, उनको डीप फ्रीजर्स उपलब्ध करा जाए ड्यूटी पॉइंट्स के लिए। हमारा रिक्वेस्ट को संसेरा कंपनी ने हमारा आग्रह को माना और आज जो है 8 जो है डीप फ्रीजर्स को ब्लू स्टार कंपनी का उपलब्ध किया जा रहा है। बहुत बेहतरीन वो है, ये कंट्रीब्यूशन है। इसको हमने पूरे जनपद में जितने भी मेजर ट्रैफिक पॉइंट्स है, ट्रैफिक रुद्रपुर, ट्रैफिक काशीपुर, सीपीयू रुद्रपुर और आपका थाना क्या बोलते हैं खटीमा, थाना बाजपुर, थाना काशीपुर, सारे मेन पॉइंट्स पे जहां हमारा ड्यूटीज चलती है वहां पर हम रखवाएंगे। तो निरंतर ठंडा पानी की सप्लाई पुलिस और समस्त वर्दीधारी बल को मिलेगा, नॉट ओनली पुलिस, सभी को मिलेगा। एंड हम तो चाहते हैं कि जो हमारा पब्लिक भी इस सुविधा का उपयोग कर सके। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ संसेरा कंपनी का और उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम का। थैंक यू सो मच। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज रुद्रपुर पहुंचकर यूपीएससी में 39वां रैंक हासिल करने वाली गरिमा नागपाल से मुलाकात की और उन्हें आईएएस बनने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बधाई दी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि छोटे शहरों में रहने वाले बच्चों ने घरों पर ही यूपीएससी की तैयारी करके लाजवाब प्रदर्शन किया है। मंगलवार को घोषित यूपीएससी के रिजल्ट में रुद्रपुर की गरिमा नागपाल प्रथम प्रयास में ही 39वां स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हुई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सर हम तो दैनिक जागरण से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं और इसीलिए भी मैं आज गरिमा को विश करने यहाँ पे पर्सनली आया हूँ सर की ओर से। बहुत अच्छी बात है, एक तो नेशन वाइड भी आप देखेंगे तो गर्ल्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और उत्तराखंड स्टेट में बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। और एक और हाईलाइट करने वाली बात ये है कि जो बच्चे तैयारी करें, जैसे गरिमा के केस में है या फिर हल्द्वानी में भी मैं अभी गया था वहाँ पे दीक्षिता के केस में, तो छोटे टाउन्स में जो बच्चे रह रहे हैं खुद से तैयारी कर रहे हैं, छोटे टाउन्स में रह के ही। कोचिंग भी अगर कोई कर रहा है तो वो ऑनलाइन कर रहा है। और जैसे आपके केस में तो सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट आपका है, आपने खुद ही उसको पढ़ लिया। बहुत एनकरेजिंग ट्रेंड है और इससे और जो यंगस्टर्स हैं और जो हमारे यूथ हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और इस बात को भी जो लोग कहते हैं कि आप बड़े शहरों में चले जाइए, वहीं पे कोचिंग करिए गिनी चुनी तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये गलत है। और ये आपने अपने एग्जाम्पल से इसको प्रूव किया है, तो इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे और बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। इनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। सर जो बेटियों को बोझ नहीं, जो ऐसा समझते हैं वो अपनी सोच बदलें और लड़कियां हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए। और जो भी कोई अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयास कर रहा है, हमारी ड्यूटी है, समाज की ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है कि हम भी उनका प्रोत्साहन करें। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। एंड ऑल्सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और मैं कोशिश करूँगी, अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से और ऑनेस्टी से निभाऊँ। थैंक यू सो मच। यंगर्स को क्या मैसेज? ये मैसेज देना चाहूँगी कि जर्नी लंबी है और सक्सेस फेलियर्स पार्ट हैं इस जर्नी के, तो कोशिश करिए, पॉजिटिव रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। सबसे सफलता का श्रेय मेरे जुड़े हर इंसान को जाता है जो भी मेरे से रिलेटेड है। मेरे मम्मा पापा जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरा भाई छोटा जिसने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे मामा ऑलरेडी मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं जो कि यूपीपीसीएस में ऑलरेडी ऑफिसर हैं, और मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली टू गॉड आई एम ग्रेटफुल। पहले आप गुमनाम I'll try to be as grounded as possible. Thank you so much. रुद्रपुर में आज से
एसटीएफ का कुमाऊं यूनिट कार्यालय खुल गया है। इस कार्यालय में एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक बैठा करेंगे। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यालय के खुलने से आम जनता की समस्याओं को आसानी से सुना जा सकेगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले काफ़ी समय से जो कुमाऊं यूनिट एक एसटीएफ की फंक्शनल है, साथ ही 2021 में एक साइबर थाना भी यहाँ पर खोला गया था और पिछले 1 वर्ष से लगभग यहाँ पर डिप्टी एसपी की भी तैनाती हो चुकी है। लेकिन अभी तक डिप्टी एसपी के लिए बैठने की कोई जगह नहीं थी, कोई ऑफिस नहीं था, तो जिससे कि जो जनता है उनको मिलने के में भी प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए आज हमने एक यहाँ पर पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर सीओ एसटीएफ ऑफिस का एक इनॉग्रेशन किया है और इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक को भी कन्वीनियंस होगी, जिनकी शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं थाने में और वो संपर्क करना चाहते हैं सीओ साहब से। उसके साथ ही जो हमारा जो फोर्स है उनके लिए भी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरी होता है, उस दिशा में भी हम लोगों ने पहला कदम उठाया। बुधवार की सुबह मोहल्ला गूलर घाटी क्षेत्र में सिंचाई गूल में एक नवजात शिशु का शव पड़े होने की सूचना आसपास के लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि सिंचाई गूल में मिले इस नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इससे पूर्व भी एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ था। इस दौरान कोतवाल अरुण सैनी ने यह भी बताया कि दोनों ही मामलों में घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही आसपास के लोगों से भी इस संबंध में जानकारी ली जा रही है, जिसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सही आ रही है। आज मंगला रोड गुल्लगड्डी में सुबह सिंचाई की गूल में एक नवजात बच्चे का शव मिला है और शव को हमने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और आसपास इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। जानकारी आया है कि कल शाम वहाँ नहीं था, सुबह कैसे आया है, इस संबंध में इस एरिया के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जाएंगे। पूर्व में भी एक ऐसा ही नवजात का शव मिला था, तो हम इसको जांच करेंगे कि ये कहाँ से आया है और इसके संबंध में जो भी सीसीटीवी देख के अन्य लोगों से जानकारी करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम ढिकुली क्षेत्र में प्रशासन एवं पुलिस के साथ ही सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने नहरों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दूसरे दिन भी अपनी कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान टीम से क्षेत्र में एक रिजॉर्ट पर कार्रवाई करने पहुंची थी, तभी उसके संचालक और टीम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। लेकिन प्रशासनिक टीम ने अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की। मामले में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता तरुण कुमार बंसल ने बताया कि विभाग द्वारा क्षेत्र में 55 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिनके ध्वस्त करने की कार्रवाई आज भी की गई है। वहीं रिजॉर्ट संचालक के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंप दी गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। इसमें ऐसा है कि हम लगभग 1 साल से भी ज़्यादा नोटिस देते देते थक गए थे और अभी हमारी राज्य सरकार से आदेश मिले हैं कि जो भी अतिक्रमण सरकारी भूमि पर है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने कल भी अतिक्रमण 28 स्थानों पर अतिक्रमण तोड़े थे और जनता के द्वारा काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ पुलिस और प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, जिस वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है इस सबको हटाने में। हाँ,
यहाँ पर 55 हमारे चिन्हित हैं, जिसमें से हमने 28 कल तोड़ दिए हैं, बाकी आज कर रहे हैं। संभवतः आज हम इसको डुगली क्षेत्र को पूरा कर लेंगे। रामनगर व आसपास के ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन व संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर प्रभावित लोगों द्वारा सरकार व विभाग के इस आदेश को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मंगलवार को वन परिसर में प्रभावित ग्रामीणों की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर दिए गए बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही रानीखेत रोड पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार और विभाग अतिक्रमण के नाम पर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार का एक फरमान आया कि रामनगर में जो अतिक्रमण हुआ है उस अतिक्रमण को हटाया जाए, और जिसके क्रम में लगातार रामनगर में लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि लोग उसमें 50-50, 60-60 साल से निवास करते हुए आ रहे हैं। और डिगली से इसकी शुरुआत कर दी गई है। 5-6 दिन से हम लोग यहाँ पर एक संघर्ष समिति बनाकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें सरकार के कानून में बिल्कुल भी जू नहीं रहेंगी रही है। और जिसके क्रम में आज हमने गरीबों को न उजाड़े जाने को लेकर यहाँ पर कल मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अतिक्रमणकारियों पर, जिसके क्रम में हमने आज यहाँ पे माननीय पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर पुतला फूका है। और कल हम माननीय विधायक जी से उनके आवास, उनके कार्यालय पर कूच करने जा रहे हैं और उनसे पूछने जा रहे हैं कि आप जनता के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। नशे के विरुद्ध गदरपुर थाना पुलिस की कार्रवाई के दौरान 8.25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। मंगलवार की शाम रामनगर में कोसी रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच के एटीएम में सांप निकलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। एटीएम में तैनात सुरक्षा गार्ड नरेश डालाकोटी ने बताया कि कुछ लोग आज शाम एटीएम में कैश निकालने आए थे। जब एक व्यक्ति ने अपना एटीएम कार्ड मशीन में डाला, तभी मशीन के निचले हिस्से में उसे एक सांप दिखाई दिया, जिसके बाद यह व्यक्ति घबराकर एटीएम से बाहर आ गया और इसकी सूचना गार्ड को दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। वहीं सूचना मिलने पर सेव द स्नेक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एवं सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने मौके पर पहुंचकर एटीएम के अंदर छानबीन की। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। मैं स्टेट बैंक मेन ब्रांच कोसी रोड पर मैं एटीएम गार्ड हूँ। मैंने यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे सांप के बच्चे देखे, तो उन्होंने चंद्रसेन जी को बुला के यहाँ से सांप पकड़वाया। बैठक थी उसमें स्टेट बैंक के आप निकले, जैसे मैं सूचना मिली हम और हमारे पुत्र यहाँ पहुँचे और जिसको उपरांत 10-12 सांप के बच्चे थे, दो जबकि भागने सफल रहे, 10 हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। वापस यहाँ पर हल्का कर दिया था और अभी भीड़ लगी थी, जिसके उपरांत हमने उनको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ने की तैयारी। देर रात आई तेज आंधी और बारिश से आम की फसल पर तेज हवाओं के कहर की मार पड़ी है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार आम का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा, लेकिन तेज आंधी के कहर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आम का उत्पादन तो अच्छा हुआ, लेकिन फल आंधी के कारण झड़ने से किसानों के सामने मुनाफा कमाना तो दूर, अब लागत वसूलने का भी संकट खड़ा हो गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और क्या बोलते हैं, ये जसपुर में हमारा बाग लगता है और इस बाग से कम हमारा अभी तो ये पहली आंधी आई है तो इतना नुकसान है। अभी और आंधी आएंगी तो पता नहीं कितना नुकसान और हो सकता है हमारा। इसमें कम से कम समथिंग 80% था, 80% में 20% गिर चुका है। इस टाइम गिर चुका मतलब 60% बचा है। अभी पहली आंधी है तो 60 बचा है, अभी और आंधी आएंगे तो पता नहीं कितना और गिरेगा। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद जोशी के नेतृत्व में जिला स्तरीय प्राधिकरण विरोध संघर्ष समिति ने अल्मोड़ा पहुंचने पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपकर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से संघर्ष समिति ने कहा कि वर्ष 2017 से अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसके कारण नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा लगातार मंगलवार को गांधी पार्क में इसके विरोध में धरना दिया जा रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करी। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को पीड़ित परिवारों के समर्थन में कांग्रेस द्वारा आयोजित हल्ला बोल कार्यक्रम में सभी कांग्रेसियों ने एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी रामनगर पहुंचे। प्रदेश में हम किसी को भी हमारी डर और भय का वातावरण बन चुका है। हमें आपसे वादा करते कई दशकों से लोग मेरा पूरा संगठन, मेरी पूरी टीम उनकी बसासत है कई दशकों से, और अतिक्रमण के नाम पर उनके घरों में नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। लैंड जिहाद के नाम पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, और चाहे वन क्षेत्र हो, चाहे राजस्व की भूमि हो, लोगों ने अपने आशियाने बनाए हैं, घर बनाए हैं, बिजली सरकार ने दी है, पानी सरकार ने दिया है, उनके आधार कार्ड हैं, उनके मतदाता पहचान पत्र हैं, सब कुछ है उनके पास। आज उनको बेघर करने की भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार लगातार साजिशें कर रही है, और इस लड़ाई में, इस युद्ध में ये हक की लड़ाई है, हकूक की लड़ाई है, और सब पूरा कांग्रेस परिवार इस लड़ाई में आवाम के साथ है, उन दुख पीड़ितों के साथ है जो आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं, जिनके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है। कैसे उन्होंने घर बनाए होंगे, एक एक ईंट करके, एक एक तिनका जोड़कर उन्होंने अपने घर बनाए हैं, आज उनको बाहर किया जा रहा है, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं कहना चाहता हूँ, जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है वो 1912 का आदेश है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक आदेश दिया है, जो भी व्यक्ति जिस भी संपत्ति पे, जमीन पे, मकान पे अगर 12 साल से ज्यादा काबिज है तो उसका मालिक है। तो जो वर्तमान आदेश है, लेटेस्ट आदेश है, उसको ना मान के पिछले आदेशों को मानने की क्या मजबूरी है? ये सरकार जो आज लोग महंगाई से तरसते हैं, बेरोजगारी से तरसते हैं, जो आर्थिकी हमारी रसातल को जा रही है, उस सब से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए सबूबे छेड़ रही है। उनमें एक हमारे मुख्यमंत्री को भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बुलडोजर मुख्यमंत्री के नाम से मशहूर हो गए हैं, उनका छोटा रिचार्ज बनने का शौक धामी को लग गया है। उन्होंने भी तमाम जो है आदेश निकाल दिए हैं, और कल जो उन्होंने सचिवालय में बैठक की है उसमें फिर कहा है कि शहरी क्षेत्रों के भी अतिक्रमण को चिन्हित करके निकालो और खाली कराओ। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी व उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी पुष्कर काला पहुंचे। इस दौरान जिला कार्य समिति में जनपद भर के पार्टी पदाधिकारी सहित प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक पहुंचे। किचा बाईपास रोड से बीजेपी के जिला कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक में पुष्कर काला ने कहा कि आगामी नगर निकाय और लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को आपस में एकजुटता बनाकर कार्य करने की जरूरत है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच जाती है। अभी पार्टी ने 9 साल केंद्र सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल हमने पूरे किए, 9 साल विकास का सफ़र जो पूरा किया है, उसके उपलक्ष्य में घर घर जाने का महाजन संपर्क अभियान पार्टी ने अपने हाथ में लिया है। उसके निमित्त हम हर जिले में जिला कार्य समिति कर रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति हमारी हो चुकी है, इसके बाद मंडल कार्य समितियाँ होंगी विधानसभा स्तर पर। आज के दिन हमारे पूरे प्रदेश में एक साथ एक दिन में सभी जिला कार्य समितियाँ संपन्न हो रही है, उसकी योजना बनाने की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।